ऑटो में जब हम ट्रैवल करते थे, मैं कॉलेज जाती हूँ तो कभी बगल में जो बैठा होता है साइड में, मतलब कहीं गंदा टच कर रहा होता है तो बहुत गंदा लगता है उस टाइम। मैंने मतलब देखा है कि काफ़ी पुलिस वगैरह भी होती है, लेकिन उनसे भी कंप्लेन किया था। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बट उन्होंने कहा कि मैम आप ध्यान रखो करो अपना, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। एक्चुअली में सारे मेंस को अंदर भर दो ना, लड़के अपने आप सेफ फील कर जाएंगे। बस लड़कों को बाहर निकालना बंद करो और लड़कियों को बाहर निकालना स्टार्ट करो। दुनिया और पूरी चाहे एनसीआर हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो, लड़के अपने आप सेफ फील करना स्टार्ट कर देंगे। जो इस तरीके के होते हैं बिगड़ैल टाइप के, वो कोई कितने पर्दे में भी रहेगी तो उस पर भी नज़र मार लें। डर तो लगता है, मैं खुद लड़की हूँ, मेरी खुद की लड़की है। बेचते हुए 100 बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं रात को क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ का माहौल सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। तो ज़रूरी है गवर्नमेंट थोड़ा सा एहतियात बरते। यहाँ तक कि एनसीआर दिल्ली का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनको भी महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो भी बोले थे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए ये करेंगे वो करेंगे। और यहाँ दिल्ली में जितने भी महिलाओं पे अत्याचार हो रही है, कोई भी सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। फिर अन्ना जी की तरह अनशन करना पड़ेगा, जब जाके महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। स्वागत है आपका ओनली भारत पर। दिल्ली के सुल्तानपुरी में जो घटना घटी उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सवाल सबके मन में सिर्फ एक ही है कि दिल्ली एनसीआर में लड़कियां, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित वो अपने आप को महसूस करती है और कितनी सुरक्षा से वो घर के बाहर कदम रखती है। सिर्फ सवाल एक ही है और ये सवाल का जवाब आज हम लेंगे पब्लिक से, जनता की राय लेंगे और उनसे जानेंगे वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। दिल्ली एनसीआर में कितनी सुरक्षित आप? बिल्कुल भी नहीं है सुरक्षित लड़कियाँ यहाँ पे। कहीं पर भी चले जाओ, कोई ना कोई कांड होते रहते हैं, केस होते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियाँ कोई सेफ़ है। हम खुद को नहीं लगता कि हम सेफ़ है। क्यों, ऐसे क्यों लगता है आप? जब तक यहाँ के कानून सख्त नहीं होगी तब तक कुछ होगा ही नहीं। कानून ही सख्त नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर भी तो जारी किया है। ऐसा कुछ नहीं। जब तक हेल्पलाइन को बुलाएंगे जब तक तो जो चीज़ होनी हो तो हो जाती है। और सब पुलिस तो यहाँ के वैसे भी जब कुछ गलत हो जाता है उसके बाद ही आती है, भी लेट आती है, फिर उसके बाद सजा नहीं देती है। ऊपर से बोलते हैं ये करवाओ वो करवाओ। लड़कियाँ आजकल आज के टाइम पे लड़कियाँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। चाहे वो दिल्ली है, यूपी है, कहीं पर भी नहीं है। घर से निकलते समय कितना सुरक्षित ताने आप अपने आप को महसूस करती हैं? घर से निकलते टाइम बिल्कुल भी हम सेफ़ नहीं होते, क्योंकि ऑटो में जब हम ट्रैवल करते थे, मैं कॉलेज जाती हूँ तो कभी बगल में जो बैठा होता है साइड में, मतलब कहीं गंदा टच कर रहा होता है तो बहुत गंदा लगता है उस टाइम। मैंने मतलब देखा है कि काफ़ी पुलिस वगैरह भी होती है, लेकिन उनसे भी कंप्लेन किया था। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बट उन्होंने कहा कि मैम आप ध्यान रखो करो अपना, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। तो यही प्रॉब्लम है कि मतलब किसी से कुछ बोलो तो कोई एक्शन भी नहीं लेता है। तो आप घर से निकलती है तो रात को भी लेट जाती होंगी घर पे, तो रात के टाइम आपको माहौल कैसा लगता है? उस समय कैसा लगता होगा आपको? एक्चुअली रात में तो कभी ट्रैवल किया नहीं है वैसे मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है। फैमिली भी वैसे अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि माहौल वैसे अच्छा भी नहीं है। तो फिर बट कभी कभी निकलते हैं तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा वैसा होता है। दिल्ली एनसीआर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है? सुरक्षित है भी और नहीं भी। रात को भी जैसे आते हैं, लेट आते हैं तो डर रहता है लड़कियों को। तो बस ऐसे ही है। वैसे सुरक्षित भी है सब, मतलब दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षित भी है और नहीं भी। आप घर से रात को बाहर निकलती होंगी तो 10 बार सोचना पड़ता होगा हस्बैंड को लेके जाए या अकेले जाए? हाँ, सोचना पड़ता है। अकेले तो निकलना मुश्किल ही है। क्यों निकलना मुश्किल है? हाँ, अब जगह जगह केसेस हो रहे, रेप केसेस है, कोई बदतमीजी करता है, बहुत से लोग होते हैं ऐसे रात बेरात। तो इसलिए सब भाई या कोई हस्बैंड हो या कोई पेरेंट्स हो, इन सबके साथ निकलना होता है। पर जरा जान लेते हैं कि लड़कों का इसमें क्या सोचना है कि दिल्ली एनसीआर में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित महसूस कर पाते हैं दिल्ली एनसीआर में महिलाएं खुद को? तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर ही आता है नोएडा, तो हमारी बहन अगर आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वहाँ पे अभी तक हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है दिल्ली में। जो लगातार रेप के केसेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा भी सुल्तानपुरी का जो केस है दिल्ली में सामने आया, उसके बाद से भी आपको ऐसा डर नहीं लगता कि मेरी बहन मम्मी जब बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, कुछ घटना भी घट सकती है? देखो, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, ठीक है, एक तरीके के लोग तो है नहीं। अब हर जगह है, हर किस्म के लोग हैं, कैसे कैसे भी लोग पड़े हुए हैं। अब उनको क्या कहेंगे, अब किसी को हम हर एक को समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जो इस तरीके के होते हैं बिगड़ैल टाइप के, वो कोई कितने पर्दे में भी रहेगी तो उस पर भी नज़र मार लेंगे, कोई ऐसे भी रहेगी तो उस पर भी नज़र मार लेंगे। उन पर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। कितना महफूज कर अपने आप को आप मानती है दिल्ली एनसीआर में?
100% तो नहीं मैम, बट आज का टाइम देखते डर तो लगता है। मैं खुद लड़की हूँ, मेरी खुद की लड़की है। बेचते हुए 100 बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं रात को क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ का माहौल सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए। तो ज़रूरी है गवर्नमेंट थोड़ा सा एहतियात बरते और लड़कियों को भी अपने आप में होशियार होने की ज़रूरत है कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके। हमें अपने बच्चों को उसी हिसाब से बनाना चाहिए कि बच्चियों को भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि वो कोई भी सिचुएशन है उसका सामना कर सके और अच्छे से चीज़ें हो सकें। पुलिस की भी जगह जगह वैसा होना चाहिए कि बच्चियाँ कहीं से भी कांटेक्ट करें, जल्द से जल्द उन तक हेल्प पहुँच सके। दिल्ली एनसीआर में आपने लगातार केस देखे होंगे, रेप के केसेस निकल के आते हैं, तो क्या लगता है दिल्ली एनसीआर में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? नोएडा में जहाँ तक बात है, यहाँ नोएडा में तो सही है योगी सरकार में, मगर ये केजरीवाल जो है दिल्ली का सरकार, वहाँ पे ज़्यादा मेरे को देखने के लिए मिलता है। तो आप ऑटो चलाते हैं तो आप ऐसे रात को बाहर भी निकलते होंगे, तो आपको ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है? नोएडा में उतना कम मिलता है जितना दिल्ली में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इतना नोएडा में नहीं होता है। योगी की सरकार इस वजह से अच्छा है नोएडा में। कितनी सुरक्षित महिलाएं? महिला मैम एनसीआर में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं ये लोग कर रहे हैं और आराम से अपना बैठे हुए हैं राजनीति में। केजरीवाल जी भी बोले थे कि एनसीआर के इलाका हम सुधार देंगे, बट वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही बीजेपी वाले कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि एनसीआर दिल्ली का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनको भी महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो भी बोले थे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे महिलाओं के सम्मान के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। और यहाँ दिल्ली में जितने भी महिलाओं पे अत्याचार हो रही है, कोई भी सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। ये सबसे पहले सरकार का कर्तव्य बनता है सत्ता में आते ही महिलाओं के लिए कुछ करें, लेकिन ये लोग बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते। आए दिन अपराध बढ़ रहा है, उस पर ना तो ये अंकुश लगा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। ये हमेशा एक बार फिर अन्ना जी की तरह अनशन करना पड़ेगा, जब जाके महिलाओं को सुरक्षा के लिए कोई सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। दिल्ली एनसीआर लड़कियों के लिए कितनी सुरक्षित है? वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हमें लगता है कि हमारे साथ कोई होना चाहिए। जब भी घर से निकलो तो कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब साथ में। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या आप यहाँ का माहौल नहीं देखती है कि सब लड़कियाँ तो ऐसे घूमती ही रहती है रात को, फिर क्या प्रॉब्लम है? घूमती रहती हैं, बट वो ठीक है, वो अपने काम से जाती हैं, काम से आती हैं। अब हर कोई तो साथ में भी नहीं चल सकता 24 घंटे। अगर दोनों लोग नहीं निकलेंगे तो फिर काम भी कैसे चलेगी, ये बताइए आप। दिल्ली में कितनी सुरक्षित आप? दिल्ली एनसीआर में भी सुरक्षित की बात छोड़ो, दिन हो या रात हो, वो एक्चुअली में सारे मेंस को अंदर बंद दो ना, लड़के अपने आप सुरक्षित फील कर जाएंगे। बस लड़कों को बाहर निकालना बंद करो और लड़कियों को बाहर निकालना स्टार्ट करो। दुनिया और पूरी चाहे एनसीआर हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो, लड़के अपने आप सेफ फील करना स्टार्ट कर देंगे। घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों पे कंट्रोल कर दें तो लड़कियाँ सेफ हो जाएंगी। जो चीज़ होती है वो सब कुछ घर से ही स्टार्ट होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। घर पे लड़कों पे कंट्रोल किया जाता है, लड़कों को फ्री छोड़ दिया जाता है, तो लड़के अपने आप इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। जब घर पे इनसिक्योर फील करेंगे तो बाहर का क्या है। बस मेन है कि घर वाले और लड़कों पे थोड़ा पाबंदी लगा दी जाए तो चीज़ें सब कुछ नॉर्मल। दिल्ली एनसीआर में लड़कियाँ कितनी सुरक्षित? आपने देखे होंगे लगातार जो केस आ रहे हैं रेप के, उसके बाद से क्या लगता है आपको, कितनी सुरक्षा महसूस करती हैं वो खुद को? मैम अभी तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है, सभी लड़कियां घूम रही हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही है। बाय द वे कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ केसेस आए हैं, तो अभी इस टाइम तो सही है मैम, कुछ उतना केसेस आ नहीं रहे हैं। बट थोड़ा एक हेल्पलाइन नंबर भी एक मतलब जारी करना चाहिए, जो कि अभी है एक, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो बिजी जाता है, हमेशा ऑलवेज बिजी जाता है। कई ऐसे कैसे मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ता हूँ मैम, ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। सो उसके सोल्यूशन के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी सरकार को। कितने सुरक्षित आप अपने आप को दिल्ली एनसीआर में महसूस करते हैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे तो अपने आप को सुरक्षित ही महसूस करती हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको डर नहीं लगता? जैसे केसेस बिल्कुल भी नहीं डर लगता है। जैसे केसेस हमने अभी देखा 31 दिसंबर को, या फिर कल के केसेस मान लीजिए, कोई भी डर नहीं लगता? देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, आप किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, कैसे लेके चलते हैं बाहर जाके, तो अपने हाथ में होती है। मैं कभी अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। जैसे कि मैं एक मार्केट यूट्यूबर हूँ, मैं पूरी दिल्ली की मार्केट एक्सप्लोर करती रहती हूँ, तो मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने आप को अनसेफ फील कर रही हूँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा हो, कभी भी नहीं लगा। तो जनता के बीच से हमने आपको जनता की राय बताई और जानी भी कि कितना वो अपने आप को महसूस करती है। अब बारी आपकी है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए कि कितने सुरक्षित है दिल्ली एनसीआर में लड़कियाँ।